अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू दी माई चैनल। आई होप सब ठीक होंगे, सब मज़े में होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो आज व्लॉग ऐसे है कि आज मैंने अपने बाल जलवा लिए हैं और वो मैंने वीडियो में डाला हुआ है, ठीक है। वो आगे वीडियो आएगी। पता क्या हुआ, मैं ना नूडल्स बनाने लगी, अचानक से क्रेविंग हुई। मैंने कहा चलो ना नूडल्स बनाती हूँ, भूख लगी हुई थी और खाने के लिए कुछ मतलब सालन वगैरह पड़े हुए थे और रोटी खाने का मन नहीं था, तो मैंने सोचा चलो ना नूडल्स खाती हूँ। अच्छा, मैं नूडल्स बनाने लगी हूँ। मैंने ना जैसे ही वो गैस आ नहीं रही थी तो मैंने जो सिलेंडर वाला चूल्हा था ना नीचे वाला, मैंने ना उसको चलाया। मैंने कहा चलो गैस मैंने पहले छोड़ दी और बाद में उसके ऊपर मैंने वो रख दी, क्या उसका नाम है, आग लगाई ना। जैसी आग लगाई वो सारी यहाँ पे, पहले मैंने जल्दी शीशे में भागते उसको बंद करने की बजाय शीशे में भागते अपने आईब्रो देखे कि आईब्रोज को कुछ नहीं हुआ, नहीं कुछ नहीं हुआ। ये थोड़े से यहाँ से बाल जल गए, यहाँ से पीछे से बाल जल गए। और आप लोगों से भी मैं यही बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा एहतियात किया करो। जब आप लोग भी चूल्हा जलाते हो तो बहुत ज़्यादा एहतियात किया करो कि मतलब गैस बाद में नहीं, पहले थोड़ी हल्की देख लिया करो कि हल्की चल रही है। और वो ना उसका गैस का मसला है, मतलब वो खराब गैस है जो होती है ना, पता नहीं वो गंदी गैस होती है, वो वाली है। और वो हमारे तकरीबन हो गए थे 6-8 मंथ्स हो गए थे तकरीबन उसको ना, सिलेंडर बंद था, हमने यूज़ ही नहीं किया वो। तो वो उसके अंदर से आती थी गंदी स्मेल वाली गैस ना, मतलब जो बर्तन काला कर देती है। लेकिन हमने सोचा, हम लोग लेके गए थे सिलेंडर वाले के पास, हमने उसको बोला कि ये मतलब गैस निकाल दे इसमें से, लेकिन उसने ना वो नहीं निकाली उसको। वो कहता है इसको ना किसी खुली जगह ले जाओ। हमने कहा अगर किसी खुली जगह जाके छोड़ दें, ऐसे कोई आसपास आग लगी और ऐसे ही कोई धमाका हो जाए, अल्लाह माफ करे, तो फिर क्या करेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने फिर ऐसे किया कि हमने सोचा कि हम लोग ना घर ही लगा लेते हैं, इसको यूज़ कर लेते हैं। वैसे भी गैस तो इतनी आती नहीं है, तो मैस वगैरह भेजना होता है, तो उसके लिए फिर ये है कि चलो वो भी चूल्हा इस्तेमाल हो जाता है, मतलब 4 चूल्हे इस्तेमाल होते हैं। तो गैस आ रही हो ना आ रही हो वो भी यूज़ हो जाता है। तो इसलिए फिर वो इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि कोई नुकसान ना हो। लेकिन नुकसान हो गया मेरे बालों का, ठीक है। इतने सारे बाल यहाँ से मेरे उड़े हैं यहाँ से। अभी मैं सोच रही थी, मैं मतलब अकड़े हुए थे अभी भी, ये देखो अकड़े हुए थे अभी भी। मैंने सोचा कि अब ना इनको ऑयलिंग करती हूँ, फिर शायद ठीक हो जाए, फिर नहाऊंगी ना फिर ठीक हो जाएंगे। और आप लोग भी बहुत ज़्यादा ख्याल किया करो चूल्हा चलाने से पहले। मैं दोबारा बोल रही हूँ क्योंकि मेरे साथ हुआ है, कल मैं डर गई थी अचानक से, यूं इतनी ज्यादा, मतलब मैं यहाँ ऐसे नीचे झुकी हुई थी, ठीक है, और अचानक से ऊपर आई, यहाँ तक आई है मेरे ना आग। बस आप लोग भी जरा ध्यान से इस्तेमाल किया करें चूल्हे वगैरह, ये खासकर जो सिलेंडर वाले होते हैं वो। उससे मुझे शुरू से डर लगता था, लेकिन नानों के गांव में हम लोग वही यूज़ करते हैं, ठीक है, घर में वही यूज़ करते हैं क्योंकि उनके गैस नहीं है, तो वो लोग ये सिलेंडर ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर ना। तो लेकिन ना मतलब अचानक से ऐसे हो जाना, अगर कुछ और हो जाता, आँख में चली जाती आग या कहीं आँख को आग लग जाती, जो कुछ भी हो सकता था। लेकिन खैर जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो बस ये है कि आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल किया करो, बहुत। अभी मेरे साथ एक कांड होने वाला था। ये जो सिलेंडर है ना, ये तकरीबन 7-8 मंथ से भरा हुआ था, ठीक है, और इसके अंदर थी गंदी गैस। ये काला चूल्हा नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी मेरे साथ क्या हुआ है कि मैंने अचानक से इसको चलाया है, ठीक है, आग लगाई है, और आग अचानक से मेरे मुंह की तरफ आई और मेरे बाल जल गए हैं, मैं बता नहीं सकती। लेकिन शुक्र है मेरा मुंह बच गया है, वरना आज तो मैं जाती। बस इसीलिए कहते हैं सदका वगैरह दे देना चाहिए। मुझे तो इतने दिन हो गए मैंने वो भी नहीं दिया, और कसम से भी मेरे बाल, और मैंने जल्दी से पहले अपने आईब्रोज देखे हैं कि कहीं आईब्रो तो नहीं जल गया एक, तो फिर लेकिन एक साइड से सारे बाल जल गए इतने सारे मेरे, इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। और इस तरह के चूल्हों से तो बच के ही रहना चाहिए। एक तो गैस का इतना मसला है, गैस नहीं आती, तो ये हमने इसके लिए रखा था कि जब गैस आए चलो बंदा यहाँ पे खाना वगैरह बना लेता है। लेकिन इतना मतलब बुरा हुआ है मेरे साथ, मैं बता नहीं सकती। गाइस रात मेरे साथ पता क्या हुआ है, रात यहाँ से मैं डर गई थी यार। ये लॉक नहीं किया हुआ, ये लॉक है, आई डोंट नो ये कैसे लॉक है या लॉक, अच्छा लॉक इसका टूटा हुआ है, पर ये खुलता क्यों नहीं है। रात में इतना डर गई थी ना यहाँ से। चीज़ बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ है। ये वाला जो दरख्त है ना, इस पे मुझे यूँ लगा जैसे ये वाला दरख्त इस वाली जगह पे आया हुआ है, ठीक है, इस वाली जगह पे आया हुआ है, और मुझे लगा ये जैसे यहाँ पे किसी का मुंह होता है इतना बड़ा, ठीक है। मतलब मैं इतना ज़्यादा डर गई थी। ये ना एक खाली प्लॉट्स है, इसके अंदर सिर्फ पौधे ही लगे हुए हैं और कुछ भी नहीं, वो किसी ने पता नहीं कुछ उगाया हुआ है यहाँ पे ना सामने। तो रात में इतना ज़्यादा यहाँ पे डर गई थी ना, मुझे लग रहा था इस जगह पे कोई है,
ठीक है। तो मैंने सुबह से मैं अपने कमरे में भी नहीं आई इसीलिए डर के मारे ना। हालांकि मैं पढ़ती रहती हूँ कुछ ना कुछ, मतलब रात को भी पढ़ाई करके सोती हूँ दिन को भी नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है, तो मैं अपने रूम में ही नमाज़ पढ़ती हूँ, ठीक है। तो आपको भी पता है जिस जगह अल्लाह का कलाम हो उस जगह ऐसा होता तो नहीं है कुछ, बट ये जो प्लॉट है इससे मुझे बड़ा डर लगता है। और मैं रात को सोती भी अकेली हूँ, तो इस वजह से ना मुझे इतना ज़्यादा डर लगा है ना, मैं बता नहीं सकती। मुझे ना यूँ लगा जैसे ना शीशा बंद था, ठीक है। शीशा तो अभी मैंने खोला है, शीशा ना बंद था। शीशा मैं कभी भी नहीं खोलती, तो मुझे यूँ लगा कि जैसे इस वाली जगह पे ना कोई है, जैसे कोई मूस है। मैं मतलब यहाँ पे वहाँ पे लेटती हूँ, ठीक है। और मैंने मुंह किया था अचानक इधर को, ठीक है। जब मैंने जैसे इधर को मुंह किया है ना, तो मैंने देखा है यहाँ पे ना कोई चीज़, मैं नींद में हूँ, यहाँ पे ना कोई चीज़ है। मैं जल्दी जल्दी उठ के बैठ गई, ठीक है। लेकिन उस टाइम कोई भी नहीं जाग रहा था, ठीक है, सारे सो रहे थे। तकरीबन ये बात है 1:30-2 बजे के करीब की, ठीक है। तो सारे सो रहे थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सारे सो रहे, सोते रहना। मैं रात को आयतल कुर्सी पता नहीं क्या क्या पढ़ पढ़ के अपने ऊपर फूके मार के फिर मेरी दोबारा आंख लगी। फिर मुझे जब मैं सुबह उठी हूँ तो मुझे याद ही नहीं था कि मेरे साथ रात क्या हुआ है क्या नहीं। तो मतलब अचानक से यूँ लगा वो उस साइड पे ना रोड है, तो जब वहाँ से वो रिक्शा जिधर से आ रहा है, ठीक है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा यहाँ से ये, ठीक है। तो वहाँ से लाइट्स भी अक्सर आती रहती हैं। तो लेकिन रात के 2-2:30 बजे तो मोहल्ले में कोई भी नहीं था, ठीक है। तो अचानक से जब यूँ हुआ है ना कि जैसे कोई काली सी चीज़ है और अचानक से पीछे को हो गई है, मैं इतना डर गई थी ना, मैं बता नहीं सकती। मैंने फिर जल्दी जल्दी ना बस आयतल कुर्सी पढ़ी और मैं सो गई हूँ। सुबह जब मैं उठी हूँ मुझे याद ही नहीं था कि मेरे साथ हुआ क्या है, लेकिन अब मुझे याद आया तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि आप लोग भी रात को पढ़ाई करके सोया करो, कुछ भी हो सकता है। और ये ऊपर से मेरा कमरा इस साइड पे है, ठीक है। ये बना हुआ प्लॉट्स है, इसके अंदर पौधे ही पौधे लगे हैं और बंद ही रहता है, कोई आता जाता भी नहीं है। कभी भी नहीं देखा है यहाँ पे किसी को, हालांकि पौधे लगे हुए हैं वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आते हुए कभी किसी को नहीं देखा। और इसका गेट भी वो सामने है, ठीक है, वो साइड पे ये है उसका गेट, ठीक है। ये औरत यहाँ पे बैठ के धूप सेक रही है। टाइम अब यार एक तो इनका शोर, इनका पता नहीं कब बंद होगा कब नहीं। यार देखिए रोज संग करते हैं, हमें इनका कोई जुगाड़ करना चाहिए, है ना। अच्छा गाइस, तो ये रही हमारी आवाज़ार औरत। ये बहुत ज़्यादा आवाज़ार रहती है 24 घंटे। इसको लड़ाई 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 चाहिए, लड़ाई करती रहती है, इसको और कोई काम नहीं है। तो इस शोर के बारे में तो क्या बोलेगी? गोलू बोल कुछ तो। कुछ नहीं बोलना, जो आप कुछ नहीं बोलेंगे तो आप ही खुद जाएंगे यार। नहीं ये तो अजीब बात है ना कि मोहल्लेदार भी पहले ये नीचे हमारे रहते हैं, मैं दिखाती हूँ अभी यहाँ से। ये वो सामने वाला घर, ठीक है। पहले इन लोगों ने ठक ठिकी लगाई रखी इतनी देर तक, अब वो सामने बैठ के इतना शोर मैं बता नहीं सकती, मतलब दिमाग ख़राब हो जाए किसी का भी। यहाँ पे ये इतना मतलब जंगल है ना, यहाँ पे अगर कोई भी रहेगा ना तो यहाँ पे बस पागल हो जाएगा। हम लोग जा रहे हैं अंदर। और ये सुबह मैंने चने भिगो के रखे थे क्योंकि मेरा मन था काले चने खाने का, और ये लोग वाइट चने खाते हैं, लेकिन मुझे बचपन से शौक है काले चने खाने का। और ये देखो इनके अंदर मैंने सोडा डाल के रखा था और ये काफ़ी फूल गए हैं। अब इनको मैं खुद ही बनाऊंगी, बनाने भी मैंने खुद दी है। तो अब मैं चलती हूँ अंदर, अभी ये पड़े ने, फिर शाम को उठा के बनाऊंगी क्योंकि अभी गैस नहीं आ रही। गैस जैसे ही आएगी, गैस आते साथ ही मैं क्या उसे कहते हैं बना लूँगी। तो ये सारा किचन वगैरह साफ़ करके गई है फरजाना ना आए ना तो कोई काम नहीं बनता कसम से। खुद तो बंदा काम कर नहीं सकता, मतलब मुझे तो वैसे ही आदत नहीं है, यकीन करो। मुझे तकरीबन बचपन से ही आदत नहीं है काम करने की। पहले होती थी, खाना वगैरह भी खुद शौक से बनाना, जैसे नया नया बंदे को शौक होता है खाना बनाने का, काम करने का। वैसे मुझे पहले बड़े शौक होते थे, लेकिन अब कोई शौक नहीं रहा। अब जो भी काम होता है, जब से काम वाली रखी है ना, तब से मतलब जब से हेल्पर रखी है वही काम करती है। मुझे कोई काम नहीं करना, बस मैं फ्री रहती हूँ। वो सारी सफाई वगैरह करके गई हैं। और ये पता नहीं क्या ढूंढ रही है गोलू। खाने के लिए कुछ नजर नहीं आएगा। इन लोगों ने पता क्या किया है, फ्रिज के अंदर कलेजी और वो जो दिल नहीं होता वो रख दिया। उसकी इतनी गंदी स्मेल, पूरी फ्रिज में स्मेल हुई हो। मैंने कहा मरे कुत्ती जैसी स्मेल किधर से आ रही है। फ्रिज अभी 2-3 दिन पहले तो साफ की है, फिर स्मेल किधर से आ रही है। और जब देखा तो यहाँ पे ना वो पड़ी हुई थी। और हमारी फ्रिज में कुछ नज़र नहीं आएगा क्योंकि हम जैसे ही आता है वैसे ही खा लेते हैं, कुछ नहीं पड़ा होता।
जब दिल करता है तब ताज़ा बना के खाते हैं हम लोग, पड़ी हुई चीज़ें नहीं खाते। अब ये भी जो पड़ी हुई है ना चीज़ें, ये जो नज़र आ रही हैं, ये भी कल तक नज़र नहीं आएंगी, ये बाउल्स खाली होंगे, क्योंकि ये हम सारा दे देंगे फरजाना लोगों को, क्योंकि कोई भी एक दफ़ा पक जाए चीज़ दोबारा कोई भी नहीं खाता, एक दफ़ा खा के। तू क्या ढूंढ रही है? नूडल्स खा ले। नूडल्स ये नहीं खाती, मैं बहुत शौक से खाती हूँ नूडल्स ना, इसके अंदर पड़े हुए इतने सारे, और मैं बड़े शौक से नूडल्स खाती हूँ। ये बंदा सो रहा है, स्कूल जाओ के काम करते हैं, देखना चादर भी नहीं बिछाते हैं। ये उठाते हैं। इसके नाक में मैंने इसके नाक में ये घुसा दी। सो रहा था इतने मजे से और मैंने इसके नाक में ये घुसा दी, सो गया दोबारा। चलो क्या तंग करना है अभी से। ओ इन लोगों ने हमारे पर्दे ऐसे लगे हुए हैं, बस क्या बताएं आपको, हमारे बंदे बहुत जिले हैं। क्योंकि यार ये लोग कोई काम नहीं करते, कसम से इतना तंग करते हैं ना। कल इलेक्ट्रिशियन है, उससे सिर्फ ये वाली लाइट्स लगी हैं। ये लाइट्स पहले की लगी थी, और वो ये काम तो हम भी कर सकते थे, ठीक है, ये वाला काम तार को उसके स्ट्रोक के अंदर देना, ये काम हम भी कर सकते थे, लेकिन इन लोगों ने ये इलेक्ट्रिशियन से करवाया। महर यहाँ पे लेके आया मेरे लिए समोसा, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था, और ये अपने लिए लेके आया है चिप्स। चिप्स खा रहा है तू? क्यों, तो बच्चा है छोटा सा जो चिप्स, ये 70 रुपए की इतनी चिप्स लेके आया। इसको बोला कि तू 70 रुपए के आलू ले आता, घर में तुझे इतनी 2 किलो चिप्स बन जानी थी, है ना, है ना, ऐसे ही है ना, 2 किलो चिप्स बना देती थी। लेकिन ये इसका टेस्ट तो अलग ही होता है ना। इसका तरीका देखें, नान टिक्की खा रही है यहाँ पे बैठ के, और इधर देखें कैसे खा रही है, नीचे बैठी हुई है, स्टूल नीचे रखा हुआ है, स्टूल पे बैठी है, और साथ साथ सीजन देख रही है। उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। मैंने अपना समोसा फिनिश कर दिया, उससे अपनी फ्राइज़ फिनिश कर दिया है, और ये ठूसने लगी हुई है, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। क्योंकि मैं 2 चीज़ें खाती हूँ, सारी चीज़ें। इसने नान टिक्की, ये देखो किस तरह खा रही है, पूरी अंदर रायते के अंदर भिगो के।